हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 7, क्लास 10th, चैप्टर नंबर 7, ग्लिम्सेस ऑफ इंडिया का सेकेंड पार्ट, कूर्ग। ठीक है, इसके फर्स्ट पार्ट में हम लोगों ने पढ़ा था अ बेकर फ्रॉम गोवा। ठीक है, आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे ग्लिम्सेस ऑफ इंडिया के सेकेंड पार्ट कूर्ग के बारे में। तो चलिए देखते हैं कि ये कूर्ग क्या है और इसके बारे में क्या कौन सी ग्लिम्स के बारे में यहाँ राइटर ने एक्सप्लेन किया है। ठीक है, तो कूर्ग इज कॉफ़ी कंट्री फेमस फॉर इट्स रेन फॉरेस्ट एंड स्पाइसेस। कूर्ग एक काफ़ी उगाने वाला गांव है। कूर्ग इज कॉफ़ी कंट्री, कंट्री का मतलब यहाँ पर गांव से देहात से लिया गया है, ना कि देश से। कूर्ग इज अ कॉफ़ी कंट्री फेमस फॉर इट्स रेन फॉरेस्ट एंड स्पाइसेस, जो कि अपने वर्षा वनों के लिए और मसालों के लिए क्या है, फेमस है, प्रसिद्ध है। ठीक है, तो इसके बारे में यहाँ पर एक्सप्लेन किया गया है। ठीक है, चलिए पैसेज को देखते हैं। फर्स्ट पैसेज हम लोग देखते हैं, मिडवे, बीच के रास्ते में, बिटवीन मैसूर एंड द कोस्टल। अब देखो यहाँ कह रहा है बिटवीन, बीच में, किसके बीच में, मैसूर। इसको ध्यान से समझिएगा आप लोग, मैसूर और कोस्टल टाउन ऑफ मैंगलोर, मीन्स तटीय कस्बे मैंगलोर के बीच में। मैसूर और किसके बीच में, जो तटीय कस्बे मैंगलोर के हैं उनके बीच रास्ते में एक क्या स्थित है, सिट्स अ पीस ऑफ हेवन, एक स्वर्ग का टुकड़ा स्थित है। फिर से देखिए, मिडवे बिटवीन मैसूर एंड कोस्टल टाउन ऑफ मैंगलोर, मीन्स मैसूर और तटीय कस्बे जो किसके, मैंगलोर के जो हैं तटीय कस्बे हैं, इनके बीच में क्या है, एक स्वर्ग का टुकड़ा स्थित है। सिट्स अ पीस ऑफ हेवन, स्थित है एक स्वर्ग का टुकड़ा। दैट मस्ट हैव ड्रिफ्टेड फ्रॉम द किंगडम ऑफ गॉड, जो अवश्य ही, दैट मस्ट हैव ड्रिफ्टेड, अवश्य ही कहाँ से लाया गया होगा, फ्रॉम द किंगडम ऑफ द गॉड, उस परमात्मा के साम्राज्य से। वो भी कैसे, हैव ड्रिफ्टेड, ठीक है, हवा के द्वारा उड़ाकर। मीन्स जो मैसूर और कोस्टल टाउन ऑफ मैंगलोर के बीच में एक प्लेस, एक जो स्थित है, एक स्वर्ग का टुकड़ा स्थित है, जो कि हवा के द्वारा उड़ाकर भगवान के साम्राज्य से लाया गया होगा। ठीक है, दिस लैंड ऑफ रोलिंग हिल्स इज इनहेबिटेड बाय अ प्राउड रेस ऑफ मार्शल मैन, ब्यूटीफुल वीमेन एंड वाइल्ड क्रीचर्स। इसके बाद क्या कह रहा है कि दिस लैंड ऑफ रोलिंग हिल्स, जो घुमावदार पहाड़ियां हैं, रोलिंग हिल्स हैं ना, दिस लैंड ऑफ रोलिंग मीन्स जो इस लैंड की जो रोलिंग हिल्स हैं, जो घुमावदार पहाड़ियां हैं इस धरती की, उस पर इज इनहेबिटेड बाय अ प्राउड रेस ऑफ मार्शल, मीन्स इस धरती पर लड़ाके लोगों की नस्लें, रेसेस ऑफ मार्शल, मीन्स मार्शल का मतलब क्या होता है, जो वीर लोग होते हैं, लड़ाकू लोग होते हैं, उनकी नस्लें, और मैन, मार्शल मेल, एंड ब्यूटीफुल वीमेन, और सुंदर औरतें, एंड वाइल्ड क्रीचर्स, और जंगली जीव क्या करते हैं, इनहेबिटेड करते हैं, निवास करते हैं। दिस लैंड ऑफ रोलिंग हिल्स मीन्स इस घुमावदार पहाड़ियों के पास में, इसको आप फिर से देख लीजिए, मीन्स इस घुमावदार पहाड़ियों की धरती पर, दिस लैंड ऑफ रोलिंग हिल्स, इस घुमावदार पहाड़ियों की धरती पर कौन कौन रहता है, लड़ाके लोगों की नस्लें, ठीक है, सुंदर औरतें और जंगली जीव निवास करते हैं, इनहेबिटेड, ठीक है, निवास करना। चलिए, कूर्ग और कोडागू, दोनों नाम देखिए, चाहे कूर्ग बोले या कोडागू। कूर्ग या कोडागू जो है द स्मॉलेस्ट डिस्ट्रिक्ट ऑफ कर्नाटका, क्या है, कर्नाटक का एक सबसे छोटा जिला है। आप देखिए, अब यहाँ से फिर और क्लियर हो जा रहा है कि कूर्ग क्या है, द स्मॉलेस्ट डिस्ट्रिक्ट ऑफ कर्नाटक, कर्नाटक राज्य का एक छोटा जिला है। इज होम टू एवरग्रीन रेन फॉरेस्ट, स्पाइसेस एंड कॉफी प्लांटेशंस। क्या कह रहा है, यहाँ पर सदाबहार वर्षा जंगलों, एवरग्रीन रेन फॉरेस्ट मीन सदाबहार वर्षा, स्पाइसेस मसालों, और कॉफी बागानों का क्या है, ये घर है। इज होम टू है घर, किसका, एवरग्रीन रेन फॉरेस्ट का, स्पाइसेस का, और कॉफी प्लांटेशंस का। कॉफी प्लांटेशन का मतलब कॉफी बागानों का, ये सब क्या है, घर है। कौन घर है, कूर्ग या कोडागू। ठीक है, एवरग्रीन रेन फॉरेस्ट कवर 30% ऑफ दिस डिस्ट्रिक्ट, और जो सदाबहार वर्षा है, वर्षा वनों से इस जिले का 30% भाग क्या होता है, ढका हुआ रहता है। एवरग्रीन रेन फॉरेस्ट कवर 30% ऑफ दिस डिस्ट्रिक्ट, ये सदाबहार वर्षा वनों से इस जिले का 30% भाग क्या होता है, कवर रहता है, ढका हुआ रहता है।
ड्यूरिंग द मानसून इट पोर्स एनफ टू कीप मेनी विजिटर्स अवे। आगे क्या कह रहा है, देखिए ध्यान से। ड्यूरिंग द मानसून, मानसून की बात कर रहा है यहाँ पर कि मानसून के सीजन में, ड्यूरिंग द मानसून मीन्स मानसून के दौरान, इट पोर्स एनफ मतलब यहाँ बहुत वर्षा की बौछारें इतनी तेज होती हैं, इतनी अधिक होती हैं। इट पोर्स, पोर्स का मतलब यहाँ पर किससे है, वर्षा की बौछारों से। एनफ बहुत ज़्यादा होती हैं। टू कीप मेनी विजिटर्स अवे, जिससे क्या होते हैं, बहुत से पर्यटक यहाँ से दूर ही रहते हैं। मीन्स बहुत सारे यात्री यहाँ पर नहीं आते हैं। किस वेदर में, मानसून के सीजन में। द सीजन ऑफ जॉय कमेंसेस फ्रॉम सेप्टेम्बर एंड कंटिन्यूज टिल मार्च। और जो आनंद की ऋतु जो है वो कब से स्टार्ट होती है, सितंबर से स्टार्ट होती है और कब तक कंटिन्यू रहती है, मार्च तक कंटिन्यू रहती है। ठीक है, फ्रॉम सितंबर एंड कंटिन्यूज टिल मार्च मीन सितंबर से लेकर मार्च तक जो यहाँ का सीजन है वो क्या रहता है, बहुत ही जॉयफुल होता है, आनंददायक होता है। ठीक है, टिल मार्च द वेदर इज परफेक्ट। ठीक है, कि आगे क्या बोल रहा है कि जो द वेदर इज परफेक्ट विद सम शावर्स थ्रोन इन फॉर गुड मेजर। ठीक है, पर्याप्त मात्रा में वर्षा होने का मौसम यहाँ का क्या होता है, बहुत अच्छा होता है। द वेदर इज परफेक्ट मीन्स वेदर बहुत अच्छा होता है। विद सम शावर्स थ्रोन इन फॉर गुड मेजर मीन्स किस कारण से अच्छा मौसम होता है यहाँ पर, कि यहाँ पर वर्षा होने के कारण मौसम क्या रहता है, बहुत ही अच्छा होता है। ठीक है, विथ सम शावर्स, शावर्स का मतलब बारिश होने से, थ्रोन इन फॉर गुड मेजर एक अच्छी मात्रा में बारिश होने की, पर्याप्त मात्रा में बारिश होने की वजह से यहाँ का मौसम क्या होता है, परफेक्ट होता है, बहुत अच्छा होता है। द एयर ब्रीज ऑफ इनोगोरेटिंग कॉफ़ी, और हवा में काहे की खुशबू आती रहती है, काफ़ी की खुशबू आती रहती है, काफ़ी की महक आती रहती है, ताजगी प्रदान करती रहती है ना जब हवा चलती है। कॉफ़ी स्टेट्स एंड कॉलोनियल बैंगलोर स्टैंड टक्ड अंडर ट्री कैनोपाइज इन प्राइम कॉर्नर्स। आगे राइटर क्या कह रहा है कि कॉफ़ी स्टेट जो है एंड कॉलोनियल बैंगलोज, जो उपनिवेशी बंगले जो हैं, स्टैंड टक्ड जो कि क्या करते हैं, नीचे एक खड़े रहते हैं, सिमटे हुए खड़े रहते हैं, स्टैंड टक खड़े रहते हैं सिमटे हुए, अंडर ट्री कैनोपीज इन प्राइम कॉर्नर, जो पेड़ों की छतरी के नीचे एकांत में सिमटे खड़े रहते हैं। प्राइम कॉर्नर्स मीन्स कॉर्नर में बिल्कुल सिमटे हुए खड़े रहते हैं। ट्री कैनोपीज, ट्री का मतलब पेड़ होता है, कैनोपीज का मतलब उनकी जो चोटी होती है, जो टॉप होती है, मीन्स जो जिससे वो कवर करते हैं, मीन्स जो छतरी के आकार के नीचे, तो उसके नीचे क्या होते हैं, सब खड़े रहते हैं आराम से। ठीक है, कौन कौन, कॉफी स्टेट्स एंड कॉलोनियल बैंगलोर जो हैं वो पेड़ों की छतरी के नीचे एकांत में सिमटे खड़े हैं। ठीक है, द फायर्सली इंडिपेंडेंट पीपल ऑफ कुर्ग आर पॉसिबली ऑफ ग्रीक और अरेबिक डिसेंट। अब देखिए ध्यान से इसको समझिएगा, उन लोगों के बारे में बता रहा है कि जो कुर्ग के अत्यधिक स्वतंत्र लोग हैं, जो संभवतः कहाँ से आए हुए हैं, यूनान से अथवा अरबी वंशज हैं। फिर से देखिए, द फारसली इंडिपेंडेंट पीपल, जो अत्यधिक स्वतंत्र लोग, फारसली इंडिपेंडेंट पीपल जो हैं ऑफ कुर्ग के, और पॉसिबली ऑफ ग्रीक और अरेबिक डिसेंट, जो कि कहाँ है, संभवतः यूनानी अथवा अरबियों के वंशज हैं वहाँ पर। एज वन स्टोरी गोज, जैसे कि एक कहानी बताती है, अ पार्ट ऑफ अलेक्जेंडर। अब देखो यहाँ पर एक स्टोरी स्टार्ट होती है, किस लिए ऐसा लगता है, एज वन स्टोरी गोज, जैसा कि एक कहानी से पता चलता है, अ पार्ट ऑफ अलेक्जेंडर्स आर्मी मूव साउथ अलोंग द कोस्ट एंड सेटल हेयर व्हेन रिटर्न बिकेम इम्प्रैक्टिकल। कह रहा है कि जब सिकंदर की सेना का एक भाग दक्षिण की ओर, अलेक्जेंडर्स आर्मी मूव साउथ, किस तरफ बढ़ा, दक्षिण की ओर, अलोंग द कोस्ट एंड सेटल, किसके भाग में, दक्षिण भाग की ओर, समुद्री तट तक आ गया था, एंड सेटल्ड हियर, और यहीं पर वो क्या हो गए, स्थित हो गए, मतलब सेटल हो गए थे। व्हेन रिटर्न बिकेम इम्पार्शियल, जब उनका वापस लौटना क्या हो गया था, इम्प्रैक्टिकल हो गया था, अव्यवहारिक हो गया था। मीन्स वो लोग यहाँ से जब वापस जाने के लायक नहीं रह गए थे, नहीं कुछ कंडीशंस थी वापस जाने की, तो वो लोग यहीं पर क्या हो गए थे, सेटल हो गए थे। दीज पीपल married amongst the locals and their culture is apparent in the martial traditions, marriage and religious rites.
अब क्या कह रहा है कि ये लोग यहीं बस गए, फिर इन लोगों ने स्थानीय लोगों से क्या किया, दीज पीपल मैरिड एमंगस द लोकल, यहाँ के स्थानीय लोगों से इन्होंने शादी की, विवाह किया, एंड देयर कल्चर इज अपेरेंट, और फिर उनकी संस्कृति जो है उन्हें स्पष्ट रूप से, अपेरेंट रूप से, इन मार्शल ट्रेडिशंस मीन्स लड़ाका परंपराओं में, मैरिज शादी, एंड रिलीजियस राइट्स और धार्मिक रिवाजों वाली है। मीन्स ये जो वहाँ से लोगों को ये चीज़ें प्राप्त हुई हैं, जो वहाँ के लोग आज भी रह रहे हैं वो कैसे हैं यहाँ पर, मतलब उनकी जो संस्कृति है वो स्पष्ट रूप से लड़ाका परंपराओं वाली है, शादी और धार्मिक रिवाजों वाली बनी हुई है। ठीक है, विच आर डिस्टिंक्ट फ्रॉम द हिंदू मेन स्ट्रीम, जो कि हिंदुओं की मुख्य धारा से बिल्कुल क्या है, अलग है ना। विच आर डिस्टिंक्ट, जो कि अलग है, फ्रॉम द हिंदू मेन स्ट्रीम, जो हिंदुओं की मुख्य धारा से बिल्कुल अलग है। द थ्योरी ऑफ अरब ओरिजिन ड्रॉज सपोर्ट फ्रॉम द लॉन्ग ब्लैक कोट विद एन एम्ब्रॉयडर्ड वेस्ट बेल्ट वॉर्न बाय द कोडाउज। अब क्या कह रहा है कि कोडाऊ के लोग के द्वारा जो पहने जाने वाले कमरबंद के साथ, क्या बता रहा है, कमरबंद के साथ जो कुपिया नाम से जाने जाने वाला वस्त्र है, नोन एज कुपिया, यहां तक आप देखेंगे, इट रिजेंबल द कुपिया वॉर्न बाय द अरब्स एंड द कुर्ड्स। ठीक है, कह रहे हैं कि जो कोडाऊ लोग हैं उनके द्वारा पहने जाने वाले एम्ब्रॉयडर्ड ऑफ वेस्ट बेल्ट, जो कमरबंद के साथ में, वॉर्न बाय द कोडाऊ, जो कोडाऊ के द्वारा पहना जाता है, वो क्या होता है कि जैसे नोन एज कुपिया, जिसे किस नाम से जाना जाता है, कुपिया के नाम से जाना जाता है। इसको एक बार फिर से देख लीजिए। द थ्योरी ऑफ अरब ओरिजिन ड्रॉज सपोर्ट फ्रॉम द लॉन्ग, जो कि बहुत लंबे समय से इसको सपोर्ट करते आ रहे हैं, ब्लैक कोट विद एन एम्ब्रॉयड, एक ऐसा ब्लैक कोट जिसमें क्या होती है, एम्ब्रॉयडर्ड होती है, वेस्ट बेल्ट, जिसको क्या बोलते हैं, कमरबंद के साथ पहनते हैं, वॉल बाय द कोडाऊ, जो कि कोडाऊ के द्वारा पहना जाता है, कोडाऊ लोगों के द्वारा पहने जाने वाले जो कमरबंद के साथ जो कुपिया है उसे कुपिया के नाम से जाना जाता है, नोन एज कुपिया, मतलब ये लोग जो पहनते हैं ये पहनावा, उसको किस नाम से जानते हैं, कुपिया के नाम से जाना जाता है। इट रिजेंबल द कुफिया, ये लगभग कैसी होती है, बिल्कुल कैसे, किसके समान होती है, एक कुफिया के जैसी होती है, ओन बाय द अरब्स एंड द कुर्द, जो कि अरब के लोग और कुर्द के लोगों के कुर्गों के द्वारा पहने जाने वाले होते हैं। ठीक है, मीन्स अरबियों एवं कुर्गों द्वारा पहने जाने वाले कुपिया जैसे ही उनके वस्त्र भी होते हैं। ठीक है, और यही सब चीज़ें क्या करती हैं, इस सिद्धांत की पुष्टि करती हैं कि इनका स्रोत जो है वो अरब है। फिर से एक बार देख लीजिए, द थ्योरी ऑफ अरब ओरिजिन, ये सिद्धांत बताता है कि उनकी उत्पत्ति कहाँ से है, अरब से है, क्योंकि इनके जो पहनावे हैं लगभग दोनों के कैसे होते हैं, एक जैसे, इसको यहाँ कुपिया के नाम से जानते हैं और इसको यहाँ क्या कहते हैं, खुफिया। तो ये चीज़ें बताती हैं कि ये लगभग दोनों की उत्पत्ति क्या है, अरब से हुई है। चलिए अगला पैसेज देखते हैं हम लोग। कुर्गी होम्स हैव अ ट्रेडिशन ऑफ हॉस्पिटलिटी। अब देखिए अच्छी एक बात बता रहा है कि कुर्गी के घरों में कैसी परंपरा है, मेहमान नवाजी की परंपरा, हॉस्पिटलिटी की परंपरा है। कुर्गी होम्स मीन्स कुर्गी के घरों में, हैव अ ट्रेडिशन एक परंपरा है, ऑफ हॉस्पिटलिटी एक मेहमान नवाजी करने की परंपरा है उन लोगों के यहाँ। एंड दे आर मोर देन विलिंग टू रिकाउंट न्यूमरस टेल्स ऑफ वेलर रिलेटेड टू देयर सन्स एंड फादर्स, और वे लोग अपने बेटों तथा पिताओं से संबंधित बहादुरी की कहानियां खूब सुनाने की ज़्यादा इच्छा रखते हैं। दे आर मोर देन विलिंग, उनके अंदर बहुत ज़्यादा इच्छा होती, टू रिकाउंट सुनाने की, न्यूमरस टेल्स बहुत सारी कहानियां, ऑफ वेलर रिलेटेड टू देयर सन्स एंड फादर, मीन्स उनकी वीरता की कहानियां, उनकी बहादुरी की, वेलर की कहानियां सुनाना बहुत पसंद करते हैं, किसकी, अपने बेटों की और अपने पिता लोगों की। ठीक है, द कुर्ग रेजिमेंट इज वन ऑफ द मोस्ट डेकोरेटेड इन द इंडियन आर्मी, मीन्स कुर्ग रेजिमेंट जो है भारतीय सेना में सर्वाधिक सुसज्जित है। ठीक है, क्या है, कुर्ग रेजिमेंट, इस समय भी जो कुर्ग रेजिमेंट है भारतीय सेना में, तो कुर्ग रेजिमेंट इज वन ऑफ द मोस्ट डेकोरेटेड इन द इंडियन आर्मी, भारतीय आर्मी में जो कुर्ग रेजिमेंट हो सबसे सुसज्जित रेजिमेंट है। एंड द फर्स्ट चीफ ऑफ इंडियन आर्मी जनरल करियप्पा वाज अ कुर्गी, और जो भारतीय सेना का पहला जनरल करियप्पा था वो भी एक कुर्गी था। ठीक है, ये भी आप ध्यान से याद रखिए, इसको याद रखिएगा कि इन द इंडियन एंड द फर्स्ट चीफ ऑफ द इंडियन आर्मी जनरल करियप्पा वाज अ कुर्गी, मीन जो पहला जनरल था भारतीय सेना का वो कौन था, करियप्पा था, वो भी एक कुर्गी था। ठीक है, इवन नाउ, आज भी
Kudwas are the only people in India permitted to carry firearms without a license. मीन्स आज भी भारत में कोडाऊ लोगों को बिना लाइसेंस के भी हथियार रखने की क्या है, इजाज़त है। कोडाउज आर द ओनली पीपल इन इंडिया परमिटेड, जिनको आदेशित है, मतलब जिनको ऐसा परमिशन मिला हुआ है, टू कैरी रख सकते हैं फायर आर्म्स, अपने हथियारों को, विदाउट अ लाइसेंस, बिना लाइसेंस के वो लोग अपने हथियारों को अपने पास रख सकते हैं। आज किसको ये ऑर्डर है, जो कौन है, कुर्ग के रहने वाले लोग हैं, जो कोडाऊ लोग हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पैसेज देखते हैं। द रिवर कावेरी ऑब्टेन्स इट्स वाटर फ्रॉम द हिल्स एंड फॉरेस्ट ऑफ कुर्ग। क्या कह रहा है कि कावेरी नदी को इसका पानी जो है कुर्ग की पहाड़ियों तथा जंगलों से प्राप्त होता है। द रिवर कावेरी ऑब्टेन्स, जो कावेरी नदी है ऑब्टेन करती है, प्राप्त करती है, इट्स वाटर, अपना पानी, फ्रॉम द हिल्स ऑफ फॉरेस्ट ऑफ कुर्ग, कुर्ग के ही फॉरेस्ट और पहाड़ियों से अपना पानी उसे प्राप्त होता है। किसको, कावेरी रिवर को। ठीक है, आगे, महासीर अ लार्ज फ्रेश वाटर फिश अबाउंड इन दीज वाटर्स। और महासीर मछली इस पानी में काफ़ी संख्या में पाई जाती है। महासीर अ लार्ज फ्रेश वाटर फिश अबाउंड इन दीज वाटर मीन्स यहाँ के पानी में सबसे ज़्यादा महासीर एक फिश का नाम है, मछली का नाम है, जो इसमें काफ़ी संख्या में पाई जाती है। किंग फिशर्स डाई फॉर देयर कैच, और जो किंगफिशर पक्षी है उनका शिकार करने के लिए क्या करता है, इसमें गोते लगाता है, डाइव करता है। वाइल स्क्वेरल्स एंड लंगूर्स ड्रॉप पार्शियली ईटन फ्रूट फॉर द मिस्चीफ ऑफ एंजॉइंग द स्प्लैश, और जबकि जो गिलहरियां हैं, वाइल जबकि स्क्वायर गिलहरियां और लंगूर, ड्रॉप पार्शियली ईटन आधे खाए हुए फल, फॉर द मिस्चीफ ऑफ एंजॉइंग द स्प्लैश एंड द रिपल इफेक्ट इन द क्लियर वाटर, क्या करते हैं, साफ पानी की आवाज़ पर और लहरों के चलने के आनंद लेने के लिए उन पर फेंकते हैं। मीन्स जो आगे ओके, द रिपल इफेक्ट इन द क्लियर वाटर, जो गिलहरी हैं और जो लंगूर हैं वो शरारत करने के लिए, इंजॉय करने के लिए अपने आधे अधूरे खाए हुए फल क्या करते हैं, उस क्लियर वाटर में, साफ पानी में फेंकते हैं, जिससे उनको इंजॉय आता है और वो लोग मज़े करते हैं। ठीक है, केवल वो आनंद लेने के लिए इसको फेंकते हैं। एलिफेंट्स इंजॉय बीइंग बाथेड एंड स्क्रब इन द रिवर बाय देयर महावस, और जो एलिफेंट होते हैं वो अपने महावतों के द्वारा नहलाए जाने पर नदी में रगड़े जाने का आनंद लेते हैं। ठीक है, एलिफेंट्स इंजॉय करते हैं बीइंग बाथेड, नहलाए जाने का, एंड स्क्रब और रगड़े जाने का, इन द रिवर पानी में, बाय देयर महावस, और अपने महावत के द्वारा। महावत जो हाथी को चलाता है उसे क्या बोलते हैं, महावत बोलते हैं। ठीक है, the most laid-back individuals become converts to the life of high-energy adventure with river rafting, canoeing, rappelling, rock climbing and mountain biking. अब देखिए इसमें क्या कह रहा है कि जो सबसे अधिक आराम में रहने वाले लोग हैं, द मोस्ट लेड बैक इंडिविजुअल become convert to the life of high energy adventure with river rafting, canoeing, rappelling, rock climbing and mountain biking। कह रहा है कि वो लोग बहुत जो आराम से रहने वाले लोग हैं वो क्या होते हैं, बहुत ही साहसिक कार्य करने वाले बन जाते हैं। क्या कर करके, बिकम कन्वर्ट्स टू द लाइफ ऑफ हाई एनर्जी एडवेंचर, जिनका लाइफ बहुत ही साहसिक बन जाता है ना। कैसे, विद रिवर राफ्टिंग, क्या क्या करके, लकड़ी का प्लेटफॉर्म चला के, फिर दूसरा क्या करते हैं, कैनोइंग, लंबी नाव चलाने से, रैपलिंग का मतलब ऊंची चट्टानों से नीचे उतरने में रैपलिंग, रॉक क्लाइंबिंग और चट्टाने चढ़ने पर, और एंड माउंटेन बाइकिंग और पहाड़ों पर मोटरसाइकिल चलाने जैसे साहसिक काम करने वाले वो लोग क्या होते हैं, बन जाते हैं। ठीक है, हाई एनर्जी एडवेंचर। ठीक है, तो ऐसे ये सारे काम करके वो लोग क्या होते हैं, बहुत ही साहसिक बन जाते हैं। न्यूमरस वॉकिंग ट्रेल्स इन दिस रीजन आर अ फेवरेट विद ट्रेकर्स। आगे क्या कह रहा है कि न्यूमरस वॉकिंग ट्रेल, देखो बहुत सारी, न्यूमरस का मतलब क्या होता है, विभिन्न, वॉकिंग ट्रेस का मतलब होता है पगडंडियाँ। गांव में जो आप कभी जाते होंगे तो वहाँ देखते होंगे पैदल चलने के लिए छोटे छोटे पतले से चौड़े रास्ते होते हैं, उनको क्या बोलते हैं, वॉकिंग ट्रेल्स बोलते हैं, मीन्स पगडंडियाँ बोलते हैं। तो न्यूमरस वॉकिंग ट्रेल्स मीन्स जो विभिन्न पगडंडियाँ हैं इस इलाके की, इन दिस रीजन, इस इलाके की, आर अ फेवरेट विद ट्रेकर्स, वो क्या हो जाती हैं, बैलगाड़ी सवारी करने वालों के लिए बहुत ही प्रिय होती हैं। फेवरेट प्रिय होती हैं विद ट्रेकर्स का मतलब क्या होता है, बैलगाड़ी की सवारी करने वालों के लिए क्या होती हैं, बहुत ही फेवरेट होती हैं।
birds, bees and butterflies are there to give you company। आगे क्या कहता है कि वहां पर आपका साथ देने के लिए कौन होते हैं? पक्षी होते हैं, मधुमक्खियां हैं और तितलियां भी हैं। birds, bees and butterflies are there to give you company। आपका साथ देने के लिए birds, bees and butterflies होती हैं। ठीक है, चलिए मैकॉक। मैकॉक, मालाबार, स्क्वेरल्स, लंगूस एंड स्लेंडर लॉरिस कीप अ वॉचफुल आई फ्रॉम द ट्री कैनोपाई। क्या कह रहा है? मैकॉक एक प्रकार का बंदर। मैकॉक का मतलब क्या होता है? एक प्रकार का मंकी होता है। एंड मालाबार स्क्वेलर्स मीन्स मालाबार की गिलहरियां। मालाबार प्लेस नेम है। मालाबार स्क्वेलर मीन्स मालाबार की गिलहरियां। लंगूर्स एंड स्लेंडर लॉरिस कीप अ वॉचफुल आई मीन्स लंगूर और दुबला लोरी पक्षी के पेड़ों की छतरी से। देखिए एक बार फिर से, स्लेंडर लॉरिस कीप अ वॉचफुल आई रखते हैं एक बहुत अच्छे से नजर, फ्रॉम अ ट्री कैनोपाई मीन्स एक पेड़ की छतरी में से वो क्या करते हैं? बहुत ही वॉचफुल आई देखते हैं, ध्यानपूर्वक चौकसी करते रहते हैं। लॉरिस कीप अ वॉचफुल आई मीन्स बहुत अच्छे से देखते रहते हैं, फ्रॉम द ट्री कैनोपाई एक पेड़ की चोटी से, पेड़ की छतरी में से ये क्या करते रहते हैं? चुपके से ये सब चीजें देखते रहते हैं। एक बार फिर से देख लीजिए कि जो मैकॉक है एक बंदर है, और मालागार की जो गिलहरियां हैं, और लंगूर है जो दुबला है, और फिर लोरी पक्षी है जो पेड़ों की छतरी से लोग क्या करते हैं? आराम से अपनी नज़र बनाए रखते हैं। ठीक है, वॉचफुल आई फ्रॉम द ट्री कैनोपाई। कैनोपाई का मतलब मैंने पीछे भी बताया था, जो टॉप होती है मीन्स पेड़ की छतरी टाइप का जो कवर किए रहता है, वहां से लोग देखते हैं। आई डू हाउएवर प्रीफर टू स्टेप असाइड फॉर वाइल्ड एनिमल्स। फिर भी क्या कहते हैं? फिर भी मैं जंगली हाथियों से बचना, दूर रहना ही पसंद करता हूँ। आई डू हाउएवर प्रीफर टू स्टेप असाइड, मैं दूर रहना पसंद करता हूँ, फॉर वाइल्ड एलिफेंट, किससे? वाइल्ड एलिफेंट से मैं हमेशा दूर रहने की ही कोशिश करता हूँ। चलिए लास्ट पैसेज देखते हैं इसका। The climb to the Brahmagiri hills brings you into a panoramic view of the entire misty landscape of Kurg। क्या कह रहा है यहाँ पर कि ब्रह्मगिरी की जो पहाड़ियों पर चढ़ने से कुर्ग को क्या किया जा सकता है? एक धुंध से पूर्ण धरती का नजारा दिखाई देता है। द क्लाइंब टू द ब्रह्मगिरी हिल पर चढ़ने पर ब्रिंग्स यू इनटू अ पैनोरामिक व्यू ऑफ द इंटायर। कैसा व्यू? एक धरती का नजारा दिखाई देता, पूर्ण धरती का नजारा दिखाई देता है। द इंटायर मिस्टी लैंडस्केप ऑफ कुर्ग की धरती का पूर्ण रूप से नजारा वहां से दिखाई देता है। A walk across the raw bridges leads to the 64-acre island of निसर्गधामा। आगे क्या कहता है कि रस्सियों के पुल पर चलकर, A walk across the raw bridges leads, जब रस्सियों के पुल पर आप चलेंगे तो आगे क्या होगा? टू द 64 एकड़, लगभग 64 एकड़ का क्या पड़ेगा? आइलैंड ऑफ निसर्गधामा में निसर्गधामा टापू आता है वहां पर। जब आप उससे आगे बढ़ेंगे रस्सियों के पुल पर जाकर के आगे 64 एकड़ का क्या पड़ेगा आपको? एक टापू पड़ेगा जिसका नाम क्या है? निसर्गधामा नाम है। रनिंग इनटू बुद्धिस्ट मंक्स फ्रॉम इंडियाज लार्जेस्ट तिब्बतन सेटलमेंट एट नियर बाई बायलकुप्पी इज अ बोनस। आगे क्या कह रहा है कि बिलाकुप्पे के आसपास, बिलाकुप्पे इसको क्या पढ़ेंगे? बिलाकुप्पे के आसपास की कंडीशन बता रहा है जहां पर भारत के सबसे बड़ी तिब्बती लोगों की बस्ती है ना। रनिंग इनटू अ बुद्धिस्ट मॉन्क्स मीन्स बुद्धिस्ट का मतलब बुद्ध धर्म को मानने वाले लोग, भिक्षु, फ्रॉम इंडियाज लार्जेस्ट तिब्बतन मीन्स भारत की सबसे बड़ी तिब्बती लोगों की बस्ती जो है, बौद्ध भिक्षुकों से मिलने के लिए वहां पर क्या होता है? हमें चांस मिलता है, हमें फायदा मिलता है। इज अ बोनस, ये एक बोनस होता है। कौन सा, कैसा बोनस होता है? कि जब हम आगे बढ़ते हैं तो आगे जो बुद्ध लोगों की जो सबसे बड़ी बस्ती है वहाँ तिब्बत में, वहाँ पर उनसे भी मिलने का हमें क्या होता है? अवसर मिलता है, फायदा होता है। ठीक है, ये किसके आसपास में होता है? ये पड़ता है बिलाकुप्पे के आसपास। ठीक है, जहाँ पर भारत की सबसे बड़ी तिब्बती लोगों की बस्ती है, तब बौद्ध भिक्षुकों से यहाँ मिलने का क्या हमको मिलता है? अलग बोनस मिलता है, लाभ मिलता है। द मंक्स इन रेड ऑकर एंड येलो रोब्स, वहाँ के जो मंक्स हैं, जो साधु हैं, जो भिक्षु हैं, वो लाल गेरुए रंग का, मंक्स इन रेड ऑकर मीन्स लाल गेरुए और पीले कपड़े वो लोग क्या करते हैं? पहने हुए हैं।
are among us the many surprises that wait to be discovered by visitors searching for the heart and soul of India right here in Coorg। मीन्स वहाँ पर अनेक भिक्षु जो हैं अजूबे में से एक हैं जो यात्रियों के द्वारा पाए जाने का इंतजार करते हैं और साथ ही साथ जो भारत के दिल और आत्मा को ठीक यहाँ कुर्ग में तलाशते हैं। कहने का मतलब है विजिटर जो है सर्च करते हैं फॉर द हार्ट एंड सोल, यात्रियों के मतलब भारत के दिल और आत्मा को इंडिया राइट हेयर इन कुर्ग मीन्स ठीक यहाँ उनके कुर्ग में वो लोग इसकी तलाश करते हैं। तो स्टूडेंट्स इस तरीके से आपका ये सेकेंड पार्ट भी खत्म हो जाता है जिसका नाम था कुर्ग, जिसमें हमने कुर्ग के बारे में पढ़ा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।